श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगङ्गादेव्यै नमः। श्रीमा सरस्वत्यै नमः। श्रीभवानी शङ्कराभ्यां नमः। श्रीराजराजेश्वरी कामाख्या देव्यै नमः। दन्ताभयचक्रवरोदधानं कराग्रगं स्वर्णघटं त्रिनेत्रम् धृताब्जयालिङ्गितमाधिपुत्र्या लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। विद्युदामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलस धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखा चापं गुणं तरजनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। माईं त्रिनेत्रां भजे। कामाख्यां त्रिनेत्रां भजे। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमोऽस्तु ते। ओम ह्रीं वटुकाय आपद उद्धाराय कुरु कुरु वटुकाय ह्रीं ओम नमः शिवाय। जय माई। आप सभी माँ कामाख्या के भक्तजनों के लिए सुलभ और समुचित शास्त्रवत विधि परंपरानुगत यह पूजन विधि माँ भगवती राजराजेश्वरी माँ कामाख्या देवी का आप सबों के बीच में पहुंचाने का प्रयास भगवती की प्रेरणा से किया जा रहा है। मुझे लगता है कि माँ कामाख्या देवी तंत्र विधि के आध्यात्म की इस आध्यात्मिकता और आध्यात्म की इस महाक्षेत्र में
भगवती माँ कामाख्या की परंपरा सबसे अलग, सबसे पृथक और सबसे सरल है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि माँ कामाख्या धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। माँ कामाख्या के जो त्रय अक्षर वाला बीज मंत्र है, मंत्र क्योंकि गोपनीय है और वह बीज मंत्र सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। वह बीज मंत्र या तो कान में और या गोपनीय तरीके से उस मंत्र को दिया जाता है। भगवती माँ कामाख्या प्रत्यक्ष माँ काली वहाँ विराजमान है। भगवान शिव सभी गणों के साथ, सभी देवी देवताओं के साथ कामाख्या के उस महागिरी पर्वत पर किसी न किसी रूप में वहाँ भगवती की सेवा के लिए और भक्तजनों के उद्धार के लिए, भक्तजनों के कल्याण के लिए वहाँ विराजमान है, सब स्थापित है। आइए माँ कामाख्या देवी की पूजन विधि हम सभी श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करें। मधुक्षीरराज्यदधिभिर् गोमूत्रेर्गोमयेस्तथा रत्नोदकेः शर्कराभिर्गुणरत्नकुशोदकैः। पूजक व्यक्ति अर्थात पूजन करने वाला साधक मधु, क्षीर, दधि, गोमूत्र, गोबर, रत्नोदक, शर्करा, गुड़, रत्न तथा कुशोदक द्वारा मूल मंत्र उच्चारण करते पहले देवी को स्नान कराएं। शीतसर्षपमुद्गाभ्यां तिलक्षीरैस्तथा यवैः रक्तचन्दनपुष्पैश्च दूर्वाभिरोचनायुतैः नवभिर्वितरेदर्घ्यं शिलायां योनिसन्निधौ आसनं पाद्यमर्घ्यं च तत आचमनीयकम्। श्वेत, सरसों, मूंग, तिल, क्षीर, जौ, रक्तचंदन, पुष्प, दूर्वा तथा रोचना, इन 9 संख्यक वस्तु से अर्घ्य बनाकर योनि के समीप शिला पर अर्पित करें। आसन, पाद्य, अर्घ्य देकर आचमनीय प्रदान करें, अर्थात भगवती को अर्घ्य दें। मधुपर्कं स्नानजलं वस्त्रं चन्दनभूषणं पुष्पं धूपं च दीपं च नेत्राञ्जनमतः परं नैवेद्याचमनीये च प्रदक्षिणी नमस्कृति नैवेद्याचमनीये च प्रदक्षिण नमस्कृति एते 16 निर्दिष्टा उपचारास्तु पीठतः। मधुपर्क, स्नान, जल, वस्त्र, आभूषण, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नेत्रांजन, नैवेद्य, आचमनीय, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके पूर्व काल में इन 16 प्रकार के उपचारों को निश्चित किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूजन 3 प्रकार की होती है। पूजन विधि 3 प्रकार की है: मनसोपचार, पंचोपचार
और षोडशोपचार। चौथा भी पूजन की एक विधि शास्त्र में आती है, उसको राजोपचार कहते हैं। और पांचवी विधि जो तंत्र परंपरागत है वो तामसी विधि है, पर उसके लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आवाहयेन महादेवीं गायत्र्या कामयोगया तामेव विद्धि वेताल गुह्यं भैरवदेवतम। काम गायत्री का उच्चारण करके महादेवी का आवाहन करना चाहिए। ये वेताल तथा भैरव, यह गायत्री ही गुप्त देवता हैं। भगवान शिव वेताल और भैरव से कहते हैं, हे वेताल और भैरव, यह गायत्री ही गुप्त देवता हैं। कामाख्ये त्वमिहागच्छ यथावन् मम सन्निधौ पूजा कर्मणि सानिध्य मिह कल्पय कामिनी। माँ भगवती कामाख्या का आवाहन मंत्र है। हे कामाख्या देवी, आप यहाँ यथावत आगमन करिए। हे कामिनी, आप मेरे पूजा कार्य में सानिध्य प्रदान करें, अर्थात उपस्थिति प्रदान करें। आप यहाँ उपस्थित हो। कामाख्यायै च विद्महे कामेश्वर्यै तु धीमहि ततः कुर्यान् महादेवी ततश्चानु प्रचोदयात्। मैं कामाख्या देवी को जानता हूँ, मैं कामेश्वरी का ध्यान करता हूँ, अतः महादेवी मुझे सिद्धि प्रदान करें। एषा तु काम गायत्री पूजयेद् नया शुभाम पूजावसाने च बलिं देव्या प्रीत्यै निवेदयेत्। यही काम गायत्री है, इसके द्वारा पूजा करनी चाहिए। पूजा संपन्न होने पर देवी की प्रसन्नता हेतु नानाविध बलि की परंपरा है। छाग बलि, अन्य वस्तु बलि जैसे सफ़ेद कद्दू, गन्ना, दधी माख, नारियल, जायफल, अनार इत्यादि की बलि भी ग्राह्य है और भगवती को यह बलि अत्यंत प्रिय है। रुद्राक्षमालया जाप्य मादायैव समाचरेत् नाक्षरेर्मूलमन्त्रस्य त्रिधा वृत्तः प्रपूजयेत्। रुद्राक्ष माला से जप करना चाहिए। मूल मंत्र के तिरावृत्त 3 अक्षर से अपने अंग के नामानुसार कामेश्वरी की खड़ंग पूजा करनी चाहिए, अर्थात सर्वांग पूजा करनी चाहिए। कामाख्यायाः खड़ंगानि आह्वानान्तरे तथा वैष्णवी तंत्र मंत्रस्य करांगन्यासयोश्च ये स्वराः प्रोक्तास्तैः स्वरैस्तु सार्धचन्द्रैः सबिन्दुकैः मूलमन्त्राद्यक्षराभ्यां युगपत्तु नियोजितैः कनिष्ठादिक्रमेणैव ह्यङ्गन्यासं समाचरेत् अङ्गन्यासकरन्यासौ कृत्वा पश्चात् तु साधकः। आह्वान के अनंतर कामाख्या का खड़ंग करके वैष्णवी मंत्र के करन्यास तथा अंगन्यासार्थ जो सब स्वर कहे गए हैं, मूल मंत्र के आदि स्थित अक्षर द्वय तथा अर्धचंद्र एवं बिंदु युक्त उन स्वरों से कनिष्ठादि क्रमेण अंगन्यास संपन्न करें।
पहले साधक अंगन्यास तथा करन्यास को विधिवत करें। शिरस्तु शिखावर्म नेत्रास्योदर पृष्ठतः बाहवो पाणयोर्जङ्घयोश्च पादयोश्चापि विंशेत्। बाहवो पाणयोर्जङ्घयोश्च पादयोश्चापि विन्यसेत्। तत्पश्चात हृदय, सिर, शिखा, कर्ण, नेत्र, मुख, उदर, पृष्ठबाहु, हथेली, जंघा तथा पदद्वय विन्यास करें। सब संपूर्ण अंगों का न्यास करें। अभयं वरदं हस्त मक्षमालां च सूत्रकं पूजयेत् शशिनं सूर्यं शिरश्चान्द्रकलां तथा। तदंतर वरद, अभय, अक्षमाला हाथ में लिए भगवती सिद्ध सूत्र, शिव, सूर्य तथा मस्तकस्थ चंद्रकला की पूजा करें। इस प्रकार से भगवती माँ कामाख्या की पूजन विधि को श्रवण करते हुए पूजन विधि को करने का अभ्यास करें। आइए आज यह 7वां एपिसोड, 7वां चैप्टर आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास किया गया। माँ भगवती की प्रेरणा से, माँ भगवती की कृपा से यह सब संकलन हो पाया। आइए पुनः आपसे 8वें चैप्टर में हम मिलेंगे। जय माई, जय माई, जय माई।